तो एक आकृति दी है, क्लास 10th है और एक्सरसाइज है तुम्हारी 8.1। ठीक है। क्या बता रखा है, कल वाला एक बार रिपीट करते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाला कौन होगा, कर्ण होगा, और जिधर एंगल बनेगा उसके सामने वाला लंब होगा। जो बच गया उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। बता, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और पाइथागोरस की प्रमेय बताई थी, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब का वर्ग के। यहाँ तक कोई दिक्कत। साइन कोस टेन, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा होता है, हमने बताया था, लाल बटे काका सोना चांदी तोल करके ना। तो ये हो गया था लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कहाँ है, ये रहा, लंब बटे कर्ण। आधार क्या बताया था, कोस थीटा क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है। और क्या बताया था, एक बताया था आपको टेन थीटा। टेन थीटा में था लंब बटे आधार, जो कि हमने अभी तक पहले वाली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है। और क्या बताया था, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है। कोस थीटा का होता है 1 सेक थीटा, और जो तुम्हारा टेन थीटा होता है उसका होता है 1 कोट थीटा। ठीक है, याद रहेगा। ये हमने कल तक याद करे, ये फॉर्मूले तुम्हारे याद होने जरूरी है। ठीक है। क्या रखा है, एक डायग्राम दिया है और उसमें आपसे पूछा है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r की वैल्यू तुमसे वो पूछ रहा है, इसका मान याद कर दो भाई। क्या दिया है, डायग्राम ये दे रखा है। ठीक है। डायग्राम में क्या दिया है, ये 12 सेंटीमीटर, ये है जी 13 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है, ये वाली बता दो। और ये कौन कौन से एंगल बन गए आपके, ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक है। एक बार तो तुम्हें इसको लेके पहले इस पे कौन सा लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। कर्ण का आधार, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के आधार के प्लस इसके। ठीक है ना, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के, आधार तो ये है ना फिलहाल, इसको लेके चल रहे हो, आधार के वर्ग के प्लस लंब का वर्ग। आधार है तुम्हारा क्या, ये है QR है, और कर्ण क्या है आपका 13। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 12 का स्क्वायर। ठीक है। ठीक है ना, इसे उठा के इधर ले आई, या इसे इधर ले जा, तुम्हारी मर्जी, कोई से को। क्या हो गया, QR का स्क्वायर इक्वल हो गया तुम्हारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर फॉर्मूला इसकी वो नहीं याद है तो क्या करना है, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया तुम्हारा 25। ठीक है। तो ये क्या हो गया, QR का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो QR बराबर आ गया तुम्हारा 5। QR बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है। होता तो प्लस माइनस 5 है, पर नेगेटिव हम ले नहीं सकते क्योंकि जो दूरी होती है वो नेगेटिव नहीं लेते हम। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब तुम्हें tan p की वैल्यू ले लो, यानी कि tan p। अब tan p के सामने वाला क्या है, ये आधार होगा कि लंब होगा, ये क्या बन गया आपका, एक तरीके से जब p लोगे तो ये लंब हो गया, और आधार कहाँ बन जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, लाल बटे काका, यानी कि आपको tan थीटा बराबर, यानी कि tan में क्या होता है, LALKKA, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ गया, 5 बटे
12। ठीक है, अब किसके बारे में बात करें, इसे हटा लें। अब किसने की बात करी है, इसने इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। क्या इसमें लिख सकते हो, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू पी आर। देखो इसे लिखने का तरीका क्या है, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसे बीच में लेना है। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल क्या है, पी आर क्यू या क्यू पी आर, कुछ भी कर दो, पी आर क्यू। किसके बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की जो बीच में। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कोट आर, कोट आर। ये हो गया तुम्हारा क्या, कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब बन गया इस टाइम पे। ये क्या बन गया, लंब। ये आधार हो गया, तो कर्ण कितना बन गया, यानी कि लंब क्या होगा इसका, कोट का बताओ क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार उल्टा करोगे ना कोट को, बताया तो था। कोट और टेन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। टेन में कोट और टेन एक दूसरे में चेंज होंगे ना, जो उसका फॉर्मूला था उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो आधार बटे लंब आ जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है, याद नहीं किया। ठीक है, आधार कितना है अपना, ये रहा 5, लंब कितना है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार या लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी की वैल्यू कितनी आई, ये रही 5/12। कोट पी आर की वैल्यू कितनी आई, 5/12। ये देखो ये बिल्कुल इसके जैसा है, यानी कि एक ही है दोनों, तो एक जैसे में तो एक जैसे जाएगा, तो यानी कि 1 - 1 क्या होता है 0, 2 - 2 क्या होता है 0, तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि 10 पी माइनस कोट आर बराबर आ गया 0 आंसर। ठीक है, ठीक है ना, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है उसमें, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, और उसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कोस ए और टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसमें उल्टी अप्रोच करनी पड़ेगी। पीछे क्या दिया था आपको, एक इमेज दी थी, यानी कि एक फिगर दी थी, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को किया था। अब की बार आपको आंसर दे रखा है उस क्वेश्चन के अनुसार। अब की बार आपको निकालना, पहले से उसके लंब आधार कर्ण निकालो और फिर ये वाले वैल्यू निकाल देंगे। जैसे ये साइन ए है, जैसे साइन ए है, आपको क्या बताया था, लंब बटे, ये वाला फॉर्मूला बता रखा है याद करने के लिए, ये साइन का है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, ये बना दिया हमने त्रिभुज। ठीक है, लंब कहाँ है, लंब ये रहा, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है कर्ण, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। अगर ये एंगल ए है तो, ठीक है, अगर ये वाला एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग ये बैठ गए, ए बी, और ये हो गया एंगल सी, सी राइट एंगल है। ठीक है, तो क्या दिया है, ए दिया है आपको, साइन ए दिया है 4/5, यानी कि ये वाला दिया है लंब 3/4। तो लंब साइन में क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना दे रखा है 3, और ये कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम फिर से। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, तो मुझे आधार ही चाहिए, तो यानी कि क्या कर दूं, कर्ण कितना है मेरा 4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आधार, आधार यानी कि ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, कितना बच गया 9, 16 में तो 9 गए, 7 बच गए, 16 में से 9 गए 7 बच गए, तो ये वाले कितना आ गया, ये √7 आ गया, कितना आ गया √7
7 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको क्या चाहिए, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया और ये आ गया √7। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की निकालनी है। कोस में क्या होता है, कोस में क्या बता रखा है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है √7, √7 बटे कर्ण कितना है 4। ठीक है, और tan की वैल्यू पूछेगा तो tan a की वैल्यू पूछी तो कितनी आनी है, लंब बटे 3 बटे √7। एक आंसर ये, एक आंसर ये। ठीक है, आसान है, नोट कर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कोट a = 8। ठीक है, ये दिया हुआ है, किस किस की वैल्यू दे रहा है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू बता रहा है देनी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोट ए बराबर a/15 क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, जो एडिशन में है सब्ट्रैक्शन में जाएगा, जो जोड़ में है वो घटा में जाएगा और जो घटा में है वो जोड़ में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा और भाग में है तो गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ए ये बन गया अपना, बी इधर और सी इधर। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल। ये क्या करना है, याद तो हो गया होगा कि नहीं हुआ अभी, कोट ए मतलब आधार बटे लंब, नीचे के ऊपर लेना है, आधार बटे आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये यानी कि ए बी का स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। ठीक है ना, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है 8 64 होता है, ये बताया था तरीका। तुम्हें क्या करोगे, 5 पंजे 25 का 5 का 2, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का 1, 1 एकम 1 और 1 2, 225 हो गया। ठीक है, 225, ये क्या हो गया 9, ये हो गया 6 और 2 8 और ये हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, और ये क्या है ए बी का स्क्वायर। अब ये ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया 289 का स्क्वायर रूट। अब ये देखो स्क्वायर रूट किसका है, एक बार शास्त्र होना चाहिए, 17 का देखो है क्या, ये देखो स्क्वायर रूट 17 का है कि नहीं है। ठीक है, 7 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, 1 एकम 1 और 1 2, यानी कि किसका है 17 का है। तो ये कितना आ गया 17 आ गया, तो ये कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 17 आ गया, सब वैल्यू आ गई ना अपने पास, ये थीटा है अपना, यानी कि ये ए है एंगल, तो क्या आ गया साइन ए बराबर साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसका सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। आसान था। बस एक बात ध्यान रखना, ये वाली चीज़ जो है ना, इसको कभी भी अपनी उसमें जो आपकी वो आएगी ना कॉपी लिखने के लिए, उसमें नहीं लिखना, रखोगे तो रफ में लिख लेना, कहीं एक पेपर आप रफ बना सकते हो उसमें। ठीक है, नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा भी निकालना है, कोस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक दे रखा है, कोसेक भी निकालना है, कोट भी निकालना है, सारे निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बनाओ, फिर से बना दिया। इस वाले एंगल को मान लेते हैं थीटा, इसको ए बी सी। ठीक है, ये कितना दे रखा है, कोस थीटा क्या होता है और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कर्ण बटे
कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13 हो गया, आधार कितना हो गया 12। तो इससे क्या करेंगे, ये निकालना है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर किसके होगा, AB स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी। तो AB का स्क्वायर कहाँ है, जल्दी ढूंढो, ये रहा 13 का स्क्वायर इक्वल AC कहाँ है 12 का स्क्वायर प्लस BC, बताओ BC तो दिया ही नहीं है ना, अच्छा BC दे रखा है, AC नहीं दिया, AC नहीं दिया ना, AC स्क्वायर प्लस BC दे रखा है 12 का स्क्वायर, इसको उठाओ इधर ले आओ, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया, एक बार जोड़ना है, एक तो हो गया 13 का स्क्वायर हो गया, एक बार माइनस 12 का स्क्वायर, तो एक बार क्या कर देंगे जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। ये 25 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, AC कितना आ गया, AC बराबर आ गया प्लस माइनस 5, माइनस हमें लेना नहीं है प्लस लेना है, 5 आ गया, ठीक है। AC कितना आ गया 5, ये भी मिल गया अपने पास। अब किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो मुझे साइन भी चाहिए, मुझे कोस भी चाहिए, मुझे टेन भी चाहिए, मुझे कोसेक भी चाहिए, मुझे सेक तो मिल ही हुआ है, अब मुझे क्या चाहिए, कोट भी चाहिए, तीनों चाहिए मुझे, यानी कि पाँचों के पाँचों चाहिए अब, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बताओ जल्दी से, 5/13, ठीक है। अब कोस बताओ जल्दी से, 12/13। टेन बताओ जल्दी से, 13, 5/12। तो आरठ वाले भी बता लगेगी। हाँ आगे बताओ जल्दी से, कोसेक बताओ, कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा 13/5, ठीक है ना, 13/5। और क्या हो गया कोट, कोट बोलो, यानी कि इसका उल्टा 12/5 आ जाएगा। कोट कितना आ जाएगा 12/5। ये सब क्या हो गए, आंसर हो गए। निपटाओ से जल्दी से, कहीं कमी है तो बताओ।